सुंदर व्यक्ति के सुंदर भाव होना कोई जरूरी नहीं है, सुंदर व्यक्ति के मलिन भाव भी हो सकते हैं, कुरूप व्यक्ति के सुंदर भाव भी हो सकते हैं। वैदिक साहित्य में अष्टवक्र का उल्लेख आता है, सुना होगा, ऋषि अष्टवक्र। अब अष्टवक्र, वक्र का अर्थ था टेढ़ा, अब अष्ट का अर्थ 8 हो गया। जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उनको अष्टवक्र कह करके पुकारा गया। एक बार क्या हुआ, विद्वानों की सभा चल रही थी, ज्ञान चर्चा चल रही थी। वहां पर अष्टवक्र ऋषि पहुंच गए। उनको देख करके बरबस लोगों को हंसी आ गई, लोग हंसने लग गए। अष्टवक्र कहते हैं, और लोगों को संबोधित करते हुए, अरे भाई मैं तो गलत जगह आ गया। तो क्या बोलते हैं, मैं गलत जगह आ गया हूं। मैं तो सोच रहा था ऋषियों की सभा है, ज्ञानियों की सभा है, ज्ञानियों की सभा समझ करके, विद्वानों की सभा समझ करके, समझदार व्यक्ति की सभा समझ करके आया था, पर मैं तो मोचियों की सभा में आ गया, जहाँ चमड़े की परख होती है, जहाँ चमड़ी की परख होती है, मैं तो उस जगह पर आ गया हूँ। भाई मैं तो गलत जगह आ गया। जैसे ये शब्द उन ऋषियों के बीच में अष्टवक्र ने ये बात कही, तो सब ऋषियों के कान खड़े हो गए। ये तो ऋषियों की सभा है, इसके लिए गलत स्थान क्यों बोला। साथ साथ में ये शब्द आपने किस आशय से क्यों बोला कि भाई मैं तो विद्वानों की सभा समझ के आया था, ये तो मोचियों की सभा है, मोचियों के जमघट है, ऐसा शब्द आपने क्यों कहा। उस समय अष्टवक्र कहते हैं, यहाँ तो चमड़े की परख होती है, यहाँ तो चमड़ी देखी जाती है। जिसकी चमड़ी सुंदर हो, जिसकी चमड़ी सुंदर हो उसका आदर मान सम्मान होता है। यहाँ गुणों को नहीं देखा जाता है कि इसमें क्या खासियत है, क्या योग्यता है, क्या विशेषता है, कितना ज्ञान है, कैसा संयम है, कैसा ध्यान है। यहाँ ये चीज़ देखी नहीं जाती है, यहाँ सिर्फ चमड़ी देखी जाती है, किसी कैसी सुंदरता है, ऊपर की आकृति देखी जाती है। इसलिए मैंने बोला ये मोची की सभा है, ये मोची का जमघट है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा शरीर देख करके हंस पड़े, तुमने मेरे से ज्ञान चर्चा नहीं किया, तो इसमें क्या योग्यता है, क्या गुण है, क्या खूबी है, क्या खासियत है। तुमने मेरे गुण को देखने की कोशिश नहीं की, तुमने मेरे 8 जगह पर टेढ़े मेढ़े शरीर को देख लिया और हंस पड़े। इसलिए मैंने ये शब्द कहा है। बंधु, कहने का आशय यह है, ज्ञानीजन महापुरुष संदेश देते हैं, यदि भाव अच्छे हैं, भाव श्रेष्ठ हैं, तो बंधु शरीर भले कैसा भी क्यों न हो, शरीर भले कैसा भी क्यों न हो, कुरूप शरीर में सुंदर भाव भी हो सकते हैं। यदि बंधु भावों में मलिनता है, वक्रता है, कुटिलता है, टेढ़ापन है, बेईमानी है, हेराफेरी के भाव हैं, तो बंधु व्यक्ति ऊपर से कितना भी सुंदर क्यों न हो, पर उसकी सुंदरता उसकी आत्मा को तारने में, संसार से पार उतारने में समर्थ सक्षम नहीं। तो बात चल रही थी हम आपके समक्ष 25 बोल के थोकड़े के माध्यम से। हमने देखा, पहले बोले गति 4, नरक गति, त्रियंच गति। हम नरक से तो बाहर आ गए, निकल गए, नरक से बाहर निकल गए हैं, अब हमको त्रियंच गति से भी बाहर निकलना है। बोलोगे महाराज हम तो मनुष्य गति में हैं, हम तो कभी के निकल गए त्रियंच से भी। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, हम निकल गए हूँ। चारों द्वार खुले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए
मेरा आशय यह है हमको दोबारा त्रियंच गति में जाना न पड़े कभी भी, उस आशय से बता रहा हूँ। आप लोग सुन चुके हैं। त्रियंच गति में जाने के 4 कारण हैं। आज जो मानव है यदि इन 4 काम में से एक भी काम का सेवन करेगा, बंधु सीधा पशु योनि में जाएगा, कोई भी क्यों ना हो, भले विद्वान हो, मूर्ख हो, अमीर हो, सत्ताधीश हो, बलवान हो, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। जैसे जहर है, बड़ा व्यक्ति नेता खाएगा तभी जहर मारेगा, गरीब जहर को खाएगा तभी गरीब ही मरेगा, योगी खाएगा तभी मरेगा, भोगी खाएगा तभी मरेगा। जहर किसी को माफ़ नहीं करता है। इसी प्रकार से कर्म भी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। इसलिए भाई ये तो बड़ा आदमी है, ये तो चलो बुद्धिमान आदमी है, चलो इसको माफ़ कर दें। बंधु जहर ऐसा भेदभाव करता है क्या? इसी प्रकार से कर्म भी किसी का लिहाज नहीं करते हैं, कर्म भी किसी के सगे नहीं होते हैं। इसलिए कर्म से डरना, डरने से तात्पर्य है कर्म से बचना, कर्म से बचने से तात्पर्य है दुष्कर्म से बचना, सत्पथ की ओर आगे बढ़ना। 4 कारण हैं माया करने से। आप लोग सुन चुके हैं। माया का अर्थ होता है छल कपट, माया का अर्थ होता है वक्रता, माया का अर्थ होता है अंदर कुछ बाहर कुछ, माया का अर्थ होता है दिखाना कुछ है, जीना और कुछ है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। अधिकतर जो लोग सामाजिक जो लोग समाज में आते हैं, सामाजिक सेवक भी होते हैं या आम लोगों के नज़र में आते हैं, फोकस में आते हैं, उनके बारे में अक्सर ऐसा बोला जाता है उसका सामाजिक जीवन तो अच्छा है ना, भले उसका अंदर का जीवन भले कुछ भी क्यों ना हो, सामाजिक जीवन तो अच्छा है ना, बंधु ऐसा बोला जाता है। बंधु ऐसा नहीं, उसका सामाजिक जीवन अच्छा है तो उसका व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा होना चाहिए। उसका व्यक्तिगत जीवन अलग, सामाजिक जीवन अलग। बंधु ऐसा दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। जिसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं तो उसका सामाजिक जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? जो हमेशा खाए प्याज मुंह से सुगंध आए, बंधु कैसे हो सकता है? पेट में जो होगा वही तो बाहर आएगा ना। जैसा आहार होगा वैसे डकार होगा। जो खाएगा पेट में जो होगा बाहर वही निकलेगा। बंधु इसी प्रकार से जिसका जो जीवन जीने का जो ढंग रहता है, उसका सामाजिक जीवन भी भले ही दिखावे के लिए भले कुछ भी करने की कोशिश करे, पर बंधु पाप छुपाए न छुपे, पाप छुपाए न छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी न रहे, रुई लपेटी आग। बंधु यदि अग्नि रुई के माध्यम से यदि अग्नि को ढकना चाहे, बंधु कितनी देर छुपाएंगे, कितनी देर छुपाएंगे? वो तो आग बाहर निकलने वाली ही है। इसी प्रकार से जो दोगली नीति है, जो मायाचारी है, मायाचारी पशु योनि का कारण है। मायाचारी वक्रता दुर्गति का कारण है। माया मित्राणि नाशई, आप लोग एक दिन सुन चुके हैं। माया आने से मित्रता खत्म हो जाती है। जो दो दोस्त लंबे समय से आपस में, जिसको बोलते हैं दांत कटी रोटी, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, यदि उनके जीवन में मायाचारी आ जाती है, एक दूसरे को लुकाव छुपाव आ जाता है, बंधु वहाँ भी मित्रता क्या सदैव के लिए खत्म हो जाती है। 2 भाई थे, भाइयों में बहुत प्रेम प्यार था। दोनों भाई के एक एक बेटे थे। एक दिन भाई, अब आम का सीजन था, तो बाहर से घर आया, आम लेकर के, थैले में आम लेकर के आया। तो बंधु कभी भी बाहर से घर आते समय खाली हाथ नहीं आना, कुछ न कुछ लेकर के आओ। ठीक है, चलो बड़े घर में तो हमेशा माल भरा रहता है, छोटे घर में भी कभी भी बाहर से अंदर आओ तो कुछ न लेकर के आओ। बच्चे हमेशा
जो लोग बाहर से आते हैं उनको देखते हैं, ताकते हैं, हमारे पिता दादा ताऊ क्या लेके आए, हमारे कुछ लेके आए नहीं आए। घर आते कुछ न कुछ उनके बच्चों के लिए खाने पीने कुछ न कुछ लेकर के आए, जिससे बच्चे क्या कुछ प्रसन्न रहे। तो बच्चे भी राह देख रहे थे। बड़ा भाई आया, थैले में आम लेकर के आया। अब आम लेके आया तो आम देख कर के दोनों बच्चे उस भाई के आगे खड़े हो गए। एक का पिता हो गया, एक का ताऊ हो गया, उसके आगे खड़े हो गए, आम दे दो, आम खाना है। उसने 2 आम निकाला थैले में से। ध्यान से सुनेंगे, मायाचारी मित्रता कैसे खत्म हो जाती है, ये बात बताने के लिए ये घटना का उदाहरण दे रहा हूँ। उसने क्या किया, 2 आम निकाला, भाई ने 2 आम निकाला, दोनों बच्चे सामने खड़े हैं, दोनों आम हाथ में लिया, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों को एक एक आम देना है। अब देखा एक आम थोड़ा बड़ा है, देखने में सुंदर भी है, दूसरा आम ठीक है, सिंपल है, सामान्य है। अब उसने क्या किया, उसका बेटा, अपना खुद का बेटा बाएं साइड में खड़ा था, छोटा भाई का बेटा दाएं साइड में खड़ा था। अब उसके दाएं साइड में बड़ा आम था, बाएं साइड में छोटा आम था। उसने क्या किया, ऐसा किया, देते समय ऐसा किया, मेरे बेटे को बड़ा आम मिलना चाहिए, अच्छा आम मिलना चाहिए, स्वादिष्ट आम मिलना चाहिए। उसने इस ढंग से ऐसा दिया, हाथ ऐसा किया, संयोग से छोटे भाई ने देख लिया दूर से, छोटे भाई ने संयोग से भाई ने देख लिया। बंधु, बात आम की नहीं होती है, बात वस्तु के मूल्य का नहीं है, बात है दिल का, बात है भावना का, बात है प्रेम का, बात है वात्सल्य अपनापन का। भाई ने दूर से देख लिया, देखने के बाद में भाई समझ गया। अब भाई के मन में तेरे और मेरे के भाव आ गए हैं, मेरा बेटा और भाई का बेटा, ये विचार भाई के मन में आ गए हैं। इसलिए बंधु, उसको तो बात ऐसी करनी चाहिए थी, सीधे ही, ठीक है, जो हाथ जिस हाथ में बड़ा हो या छोटा हो, दाएं साइड में जो बच्चा खड़ा है दाएं साइड की चीज़ देनी चाहिए थी उसको, बाएं साइड में जो बच्चा खड़ा है उसको वो चीज़ देनी चाहिए थी, पर उसके मन में मेरा बच्चा, उसको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, ये भाव आए। भाई ने देख लिया, उसके बाद बोला, भैया अब अपन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अब अपन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब हिल मिल में प्रेम प्यार से अलग हो जाते हैं। अब आगे जा करके तू मैं करके लड़ाई झगड़ा करके लड़के झगड़ के अलग होने की अपेक्षा, अभी हमारा कोई ऐसा कोई खास झगड़ा भी नहीं है, प्रेम प्यार ठीक है, अच्छा चल रहा है, इसलिए अब अभी अलग हो जाते हैं। अब ये भाई से बात सुन करके बड़े भाई को आश्चर्य हुआ, भाई तो ये शब्द, ये अलग होने के विचार तेरे मन में कैसे आ गए? ये बोले, ये बात तू क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? बोले, अब क्यों बोल रहा हूँ ये बात छोड़ दो, अब बात दोहराने कोई मतलब नहीं है, अब दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो बंधु, कहने का आशय यह है, जहाँ दोनों भाइयों में वर्षों से साथ में थे, अलग होने का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, पर उनके मन में भाई के मन में मायाचारी आ गई है, मेरा बेटा और भाई का बेटा, अब तेर मेर के भाव आ गए हैं। आने कारण भाई सोचता भी है, आम के लिए भाई तेर मेर करता है, तो यहाँ तो बड़ा धंधा है, काम धंधे चलते हैं, लाखों का व्यापार होता है, व्यवहार होता है, ये छोटी सी आम के लिए भी तेरा और मेरे होते हैं। अब और पीछे पता नहीं क्या क्या होगा फिर, इसलिए अभी से ही क्या अपना अलग हो जाते हैं, अपना धंधा, अपना परिवार, अपनी मेहनत करेंगे, कमाएंगे, रोटी खाएंगे। बंधु, कहने का आशय यह है, जब जीवन में ऐसे जो मायाचारी आ जाती है, माया मित्राणे नाशई, जब मायाचारी आई नहीं कि मित्रता के भाव खत्म हो जाते हैं, इसलिए और साथ साथ में मायाचारी पशु होने के कारण है, आप लोग सुन चुके हैं। माया करने से एक कारण, दूसरा है गूढ़ माया।
आप लोगों ने सुना होगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसी तरह से माया में माया, अर्थात जिसको हम गूढ़ माया भी बोल सकते हैं। यदि मन में गूढ़ माया के भाव आ जाते हैं, वो भी क्या पशु योनि का कारण है, त्रियंच गति का कारण है। अर्थात एक पाप को छुपाने के लिए, एक छल कपट को छुपाने के लिए, एक मायाचारी को छुपाने के लिए और मायाचारी का सहारा लिया जाता है, सेवन किया जाता है। बंधु, ये सब क्या है? पशु योनि का कारण है, त्रियंच गति में जाने के कारण है। गुरुदेव पधारे हैं, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री जी। स्वागत है। आशीष मुनि जी महाराज की महावीर स्वामी की। हाँ, तो हम अपने विषय पर आ जाते हैं। आपके समक्ष बात चल रही थी, त्रियंच गति में जाने के 4 कारण हैं। क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। जबकि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन में है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। बंधु, तो आत्मा का स्वभाव है। फिर भी आत्मा दुर्गति में जा रही है, नरक निगोद आदि में जा रही है, त्रियंचगिरी में जा रही है, रुल रही है, भटक रही है, दुखी है, परेशान है। तो बंधु, कोई न कोई गलती जरूर हुई है, कुछ हमको पाप जरूर हुआ है, जिसके कारण की आत्मा की ये दशा, ये स्थिति बनी हुई है। तो आप लोगों ने सुना, छल कपट मायाचारी आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाली बन जाती है। और मायाचारी का सेवन किस ढंग से किया जाता है, एक छोटी सी घटना के माध्यम से सुन लेंगे, जो कि मैं 2-3 मिनट में पूरा कर देता हूँ। एक सुनार था, सुनार तो जानते ही हैं, जो जेवर बनाता है, सोने चांदी का काम करता है। सुनार था, उसकी बेटी की शादी हो गई थी, तो उसकी बेटी को कुछ जेवर बनाना था। तो बेटी ने सोचा, और सुनार के पास जाने की अपेक्षा और पिता के पास ही जाती हूँ, मेरे भाई लोग भी जेवर बनाते हैं, पिताजी भी जेवर बना लेते हैं, तो इसलिए क्यों नहीं पिता के पास जाती हूँ और जेवर बना लेती हूँ। तो सोना चांदी जो भी है लेकर के पिता के पास आई जेवर बनाने के लिए, उस धातु को दे दिया। उस सुनार का बेटा, अर्थात उस लेडीज का जो भाई है, जेवर बना रहा है बहन के। उधर वो सुनार, उसका जो पिता है, वो अपने बेटे को इशारा कर रहा है। उसका बेटे का नाम था राम, बेटे का नाम था राम। और जोर जोर से बोल रहा है, हे राम तेरे लिए सब एक समान, हे राम तेरे लिए एक समान, हे राम तेरी दृष्टि में सब एक समान। अर्थात बेटे को इशारा कर रहा है, बेटा बहन बोल करके छोड़ना नहीं, अब बहन बोल करके उसको माफ़ नहीं करना। जैसे लिया जाता है उस जो भी जैसे जितना थोड़ा बहुत सोना निकाला जाता है निकाल लेना, छोड़ना नहीं। अब वो तो बहन सोच रही है कि भगवान राम को याद कर रहा है, मेरा पिता भगवान का नाम ले रहा है, हे भगवान, हे राम तेरे लिए एक सब एक समान। अर्थात इशारा कर रहा है, बेटा बहन हो या कोई भी, भले बहन हो या दूसरा ग्राहक को, अपनी तो एक समान, एक जैसे ही है, जितना लेना हो ले लेना उसमें से। तो बंद ये सब क्या मायाचारी है। इसे 2 पैसे का मुनाफा जरूर हो जाता है, व्यक्ति मालदार जरूर बन जाता है, छल कपट से मायाचारी से बंगले जरूर बन जाते हैं, घर के आगे कार जरूर आ जाती है, और रसोई में मालपुए गुलछरे जरूर बनते हैं, स्वादिष्ट भोजन जरूर बन जाता है, दुनिया के नज़र में भले मान सम्मान जरूर मिले, लेकिन आत्मा भारी हो जाती है, आत्मा मलिन हो जाती है।
आत्मा दूषित हो जाती है, क्योंकि बंधु कर्म किसी को माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म जड़ होते हैं। 8 कर्म जड़ हैं, ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सारे कर्म पुद्गल हैं, जो जड़ होते हैं। जड़ नहीं जानते हैं किसको सुख देना है, किसको दुख देना है, किसको माफ़ करना है, किसको सताना है। बंधु कर्म किसी को न माफ़ करते हैं, न वे माफ़ करना जानते हैं, नहीं किसी को दुख देना जानते हैं। अर्थात जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, कोई भी क्यों ना हो। बंधु इसलिए ज्ञानीजन, महापुरुष और वितराग वाणी हमको बार बार ये संदेश देती है, जगो पाप से डरो। बंधु हम सांप से डरते हैं, हम विष जहर से डरते हैं। बंधु ये जो विष है, जहर है, वो तो एक जन्म को नष्ट करता है। विष तो एक जन्म को नष्ट करता है। सांप डंक मारे इस एक भव को नष्ट कर सकता है, पर पाप जन्म जन्म को नष्ट कर देते हैं। ऊंची गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार, धर्मगिरी से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार, सज्जनों बिगड़े जन्म हजार। तो ऊंची गिरी से गिर जाता, जान के नहीं पर चलते हुए गलती से गिर गया। गिरी बोलते हैं पहाड़ को। पहाड़ से हो या कोई मजदूर काम करते करते 10-20 मंजिला बिल्डिंग है, रंग रोगन करते, लिपाई करते हैं, काम करते करते गिर गया, ऊपर से गिर गया, तो बंधु उसका एक जन्म नष्ट हो सकता है, और तब उसकी मृत्यु हो जाती है, जन्म नष्ट हो गया। पर जो धर्म से गिर जाता है, संयम से गिर जाता है, सदाचार से गिर जाता है, सम्यक्ता से गिर जाता है, अपने नियम मर्यादा से गिर जाता है, शील सदाचार से गिर जाता है, उसके तो जन्म बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने से तात्पर्य दुर्गति का मेहमान बन जाता है, त्रियंच योनि में गया, नरक आदि में गया, वहाँ पर दुख पा रहा है। बिगड़ना बोलते यही है। बंधु कहने का आशय यह है, इसलिए उन बुराइयों से, उस पाप से बच करके यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जीवन सुखद बनेगा, आनंदमय, शांतिमय बनने वाला बनेगा। महापुरुषों का संदेश है। और अधिक समय न लेते हुए अब हम सब मिलकर के सुनेंगे उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री जी के मुखारविंद से जिन वाणी को। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।